अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर काइनेमेटिक एंड एंगुलर काइनेमेटिक क्वांटिटीज के बीच में। जो रिलेशनशिप है लीनियर और एंगुलर काइनेमेटिक क्वांटिटीज के बीच में, ये बहुत अहम है। जिस तरह हमारे पास लीनियर काइनेमेटिक क्वांटिटीज लाइक डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इनको इंटरलिंक कर सकते हैं, रिलेशनशिप रिलेटेड है एंगुलर क्वांटिटीज से रिलेटेड, जैसे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ कैसे लिंक है। ये बहुत अहम बात है, क्योंकि देखिए जब भी कहीं रोटेशनल मोशन हो रहा हो तो उस दौरान कुछ न कुछ लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा होता है, तो इनका रिलेशन तो बनता ही है। तो हम बात करते हैं इनका सबसे पहले का रिलेशन। जैसे कि कोई बाईसाइकिल अगर चला रहा हो तो उसका बाईसाइकिल का जो टायर है वो साथ साथ रोटेट भी कर रहा है और साथ साथ लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी कर रहा है। जैसे आप बाईसाइकिल पे स्कूल बैठ के जा रहे हो तो बाईसाइकिल का जो टायर है वो रोटेट तो कर रहा है, साथ साथ लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी कर रहा है, तो इसी वजह से आप स्कूल तक पहुंच पाते हो। तो बात करते हैं सबसे पहला जो रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट, इनके बीच में क्या है। तो बहुत अहम बात है रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर और लीनियर डिस्प्लेसमेंट के बीच का रिलेशन देखते हैं। देखें, हम ये मान के चलते हैं कि एक पार्टिकल का हो या एक रिजिड बॉडी का हो, वो रोटेट कर रहा है किसी सर्कुलर मोशन में। सही है सर, ये कोई सर्कुलर मोशन हो रहा है। इसमें अगर हम किसी पार्टिकल को कंसीडर करें जो कि मूव कर रहा है, तो हमेशा ये जो रिजिड बॉडी हो या कोई पार्टिकल हो वो अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट ही करता है। तो अगर ये सेंटर है, क्या है, सेंटर है, तो सेंटर से ये पॉइंट ए से कहां तक जा रहा है बच्चों, पॉइंट बी तक गया। हम मान के चलते हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया। लेकिन जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में कहें या रोटेशनल मोशन में, तो पॉइंट ए से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है, तो सेंटर के लिहाज से कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट भी कवर करेगा। सर वो कौन सा डिस्प्लेसमेंट होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इस पार्टिकल का। यहां से जहां जाते हुए इसने लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी किया, इस बात से कोई वो नहीं है। अब बात हम करते हैं कि हमने ये मान के चले हैं कि ए से बी मूव किया। तो मान ले कंसीडर अ पार्टिकल, कंसीडर अ पार्टिकल, एक पार्टिकल है, मूव्स फ्रॉम, कहां से कहां, मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, इस बात को लिखते हैं पॉइंट ए टू बी, पॉइंट ए टू बी गया एंड कवर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन या विद रिस्पेक्ट टू सेंटर, एंड कवर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वो क्या कवर किया, मैं लिख लेता हूं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट यहां से ए टू बी, एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या कवर किया, लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी कवर किया, वो भी लिखते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट ए बी विच इज इक्वल टू एस। ए बी को एस लिख सकते हैं, आर्क लिख सकते हैं, यानी कि लेंथ लिख सकते हैं, बिकॉज ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अब हमने ये तो रैंडमली कोई हमने एंगल लिया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिया। अब हमें वन रेडियन की डेफिनेशन के हिसाब से भी पता है कि वन रेडियन के डेफिनेशन के हिसाब से क्या पता है, वन रेडियन के डेफिनेशन के हिसाब से पता है कि वन रेडियन तभी होगा, पिछले वाला लेक्चर देखना जरूर। अच्छा, वन रेडियन तभी होगा जब हमारे पास एक बॉडी उतना सरकमफेरेंस का डिस्टेंस कवर करे जितना उसका रेडियस है। हम तभी वन रेडियन कहते थे ना। कब वन रेडियन कहते थे, जब कोई बॉडी जिसका जितना ये सर्कल रहता है उतना ही वो अपना आर्क भी कवर करे या लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी कवर करे, तो तब जो एंगल बनता था वो वन रेडियन होता था। तब थीटा जो है वो वन रेडियन होता था, थीटा वन रेडियन। और ये जो बाहर आर्क है, ये मान ले ए से कोई पॉइंट सी तक जा रही है, तो ये जो आर्क है एस है, ये एस नहीं होता था बल्कि आर के बराबर होता था, तब हम वन रेडियन बोलते थे इसको। फिर इसको हम लिखते भी थे थीटा इक्वल टू वन रेडियन इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइड बाई रेडियस कर देते थे, यही से निकालते थे। अब जरा निकालने का थोड़ा तरीका अलग है।
आप इसी से भी निकाल सकते हो वो जो रिलेशन है लीनियर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बीच में। लेकिन ये 1 रेडियन की डेफिनेशन के हिसाब से थी। हमने यहाँ कोई रैंडमली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिया है इस सर्कल के अंदर, तो हम 1 रेडियन वाली डेफिनेशन इधर फिट कर देते हैं कि 1 रेडियन के हिसाब से क्या होना चाहिए, इसका जितना सर्कल है उतना ही ये आगे बढ़ जाना चाहिए। मान ले फिर यहाँ तक बढ़ेगा, फिर यहाँ तक करीबन मान ले इस पॉइंट को सी कह दिया। अब ये जो एंगल है यहाँ पे 2 एंगल्स होंगे, ये आपके बुक के हिसाब से हम चल रहे हैं। एक एंगल तो ये था, अब ये जो एंगल है ये कितना कुछ है, ये हमने 1 रेडियन के हिसाब से लिया है, 1 रेडियन के हिसाब से लिया है। अब ये जो एंगल है थीटा है वो 1 रेडियन के बराबर है, और ये जो सरकमफेरेंस है यहां से यहां तक ये कितनी है। हमने कहा था सरकमफेरेंस जो है वो एस तो होता है, लेकिन ये भी तो एस है, ये तो सरकमफेरेंस एस लिया हमने क्योंकि ये रैंडम है, क्योंकि इसलिए एस ले सकते हैं। लेकिन ये जो सरकमफेरेंस है ये रेडियस के साइज के बराबर है, जितना रेडियस है उतना ही है ये, तभी तो 1 रेडियन की डेफिनेशन फिट बैठेगी। समझ आई कि नहीं। तो हमने क्या कहा कि ये जो बाहर वाला सर्कल है, बाहर वाला जो एंगल है ए ओ सी, अगर इसको कहें 2 एंगल बनेंगे, 2 एंगल बनेंगे ए ओ सी, ये 1 रेडियन वाला, एक होगा ए ओ बी, ये नीचे वाला, जरा आपको नजर आए इसलिए मैं इसको जरा हल्का सा शेड कर देता हूं। ये वाला ए ओ बी है, एक ए ओ सी है, 2 है। तो ए ओ बी क्या है, रेंडमली कोई एंगल है, ये बहुत छोटा भी ले सकते हैं बड़ा भी ले सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। और ए ओ सी क्या है, 1 रेडियन है, यहाँ पे एंगल 1 रेडियन है। तो हम इस हिसाब से करते हैं अपनी डेफिनेशन को। तो देखिए 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 रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं, तो यहाँ पे आप ये चीज लिख दें कि ए टू सी क्या है, ए टू सी रेडियस है, यानी कि आर्क है, वो किसके बराबर है, ए टू सी रेडियस के बराबर है। तो हमने यहाँ पे आर्क को डिवाइड कर देना है, तो एंगल्स को डिवाइड करते हैं फिर आर्क को भी डिवाइड करना होगा। तो ए बी जो आर्क है इसको हमने डिवाइड कर देना है किस किस आर्क से, ए बी को डिवाइड कर देना है बाहर वाले आर्क से। देखें यहाँ पे 2 सिमिलर ट्राइंगल्स बनती हुई दिखाई देंगी आपको, सिमिलर जैसे ट्राइंगल, तो मतलब ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल है एक, तो हम इसकी आर्क की रेशो करेंगे बड़े वाले आर्क की रेशो के साथ। तो मैं पहले लिख देता हूं क्या क्या चीजें, ए बी जो है वो एस बराबर है, यहां पे भी हमने कहा था ए से सी, ए से सी ये कितना है, आर बराबर है, क्योंकि ये हमने रेडियस बराबर ही तो लिया था। ए से सी कितना है, आर बराबर है, ठीक है सर। अब बात करते हैं एंगल की, ध्यान से सुनना। एक एंगल है ए ओ बी, एंगल ए ओ बी जो कि कितना है, ए ओ बी थीटा है, ए ओ सी 1 है, एंगल ए ओ सी 1 है, 1 रेडियन का हो या खाली 1 का हो, ये सब कुछ पता चले। ये एंगल्स की रेशो आपस में करेंगे पहले, फिर हम साइड्स की रेशो भी करेंगे, फिर हमें मिल जाएगा, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। साइड की रेशो कर लें, तो साइड्स की जो बाहर वाले सर्कमफेरेंस है इनकी रेशो करेंगे, ठीक है जी। सर्कमफेरेंस तो पूरा आएगा, आर्क की रेशो करेंगे यहां से यहां तक, इन आर्क की रेशो कर देंगे। देखना कि ए बी को हम डिवाइड कर सकते हैं किससे, ए सी से, ये आपकी बुक में भी किया हुआ है। फिर इसी तरह एंगल ए ओ बी को, यानी कि ये वाला एंगल, इस एंगल को रेशो करेंगे इस वाले छोटे वाले की बड़े वाले के साथ, एंगल ए ओ सी के साथ, सही है। ए बी क्या चीज है, एस है, ए सी क्या है, आर है, ए ओ बी क्या है, थीटा है, ए ओ सी क्या है, 1 है। तो आप समझ जाएंगे एस किसके इक्वल होगा, ये आप बताएंगे ना, एस किसके इक्वल होगा, एस इक्वल होगा आर थीटा। ये था रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज हियर एस, एस क्या है, एस स्टैंड फॉर लीनियर डिस्प्लेसमेंट बच्चों, लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। एंड व्हाट इज थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। सब कुछ तुक्के मिल रहा है, सब कुछ पता चल रहा है। तो इनको डिवाइड करके हम ऐसे करके निकाल सकते हैं इसको, मुझे लगता है समझ आ गई आपको, ठीक है। ये तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट और उसके बीच में रिलेशन है, इसके एट द एंड हम क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा इस पे
आप बने रहिए, बने रहिए, बनते ही रहें जी। अब यही पार्टिकल है हम, लेकिन रिलेशनशिप बिटवीन क्या देखने जा रहे हैं, लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। क्या देखेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। देखें, एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल क्या है, लीनियर वेलोसिटी का सिंबल तो v है, एंगुलर का क्या है, ओमेगा है, इनके बीच में रिलेशन होगा, सही है। तो अब इसको समझने के लिए आप पुराने वाले रिलेशन को यूज करें। क्या रिलेशन था, एज हमें पता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट और दूसरा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रिलेशन क्या है, बता सकते हैं, जी हाँ, एस है आर थीटा के, व्हाट इज हियर एस लीनियर, व्हाट इज हियर थीटा एंगुलर। तो हम इसमें जरा चेंज ले आएंगे, अप्लाई करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे। क्या मल्टीप्लाई करेंगे, डेल डिवाइड बाय डेल्टा टी से। डेल बाय डेल्टा टी का क्या मतलब है, चेंज इन टाइम, यानी कि चेंज इन टाइम से हमने इसको डिवाइड करना है। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई डेल बाई डेल्टा टी, इससे करेंगे चेंज इन टाइम। अगर मैं इस एस के साथ डिवाइड करता हूं, सोचो, और यहां से एस के साथ मैं डेल बाई डेल टी कर देता हूं, इसका मतलब है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो जाएगा। एस तो पुराना था, ये चीज अगर आ गई तो इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट में चेंज देखना होगा टाइम के लिहाज से। व्हाट विल बी इट एक्चुअली, ये क्या होगा असल में, व्हाट इट विल बी एक्चुअली, ये होगा हमारे पास v के बराबर। देखिए v इज द लीनियर वेलोसिटी, ये चीज आप जानते हैं, यानी कि लीनियर वेलोसिटी आ जाएगी जब आप इसको डिस्प्लेसमेंट को टाइम के लिहाज से चेंज लाएंगे डिस्प्लेसमेंट में, या टाइम के लिहाज से डेरिवेट करेंगे, या आप ऐसे भी कह सकते हो मैथ की जबान में, तो ये डेरिवेशन करेंगे तो तभी तो वेलोसिटी आ जाएगी। सिमिलरली अगर आप r को छोड़ें, r तो कांस्टेंट रहेगा ड्यूरिंग रोटेशनल मोशन, यानी कि कांस्टेंट रहेगा, तो एक चीज है वो चेंज होगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी अगर चेंज आ जाए विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा टी, देन ये क्या हो जाता है, एंगुलर वेलोसिटी हो जाती है। इस तरह ये बात समझ आएगी। अब आप अप्लाई कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं बोथ साइड बाय डेल्टा टी एंड टेकिंग लिमिट, हम किसी एक इंस्टेंट में लेना चाह रहे हैं, टेकिंग लिमिट, हम लिमिट भी लेना चाहते हैं, क्या लेना चाहते हैं, डेल्टा टी इक्वल टू अप्रोचेस टू जीरो, देन डेल एस बाई डेल टी, सही है। यहां पे क्या करोगे, आर को पीछे ले आइए, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, डेल थीटा बाई डेल्टा टी। अब आप समझ जाए यहां से व्हाट इट इज, ये क्या चीज है, ये है लीनियर वेलोसिटी बन जाएगी ना। अगर यहां बेशक आप लिमिट लगाओ तो इससे इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी बनेगी। अगर यहां पे अगर लिमिट लगाते हो तो ये क्या बनती है, एंगुलर वेलोसिटी। तो हम इसको जरा पुट कर दें यहाँ पे, इसको अगर इक्वेशन ए कहें, इसको बी कहें, पुट इन वन कहें, तो क्या होगा, अब लिख दें इस तरह, किताब में भी इस तरह पुट इन इक्वेशन वन। वैसे ये चीजें डेरिवेशन से बड़ी अच्छी आ जाती है, तो डेरिवेशन नाम की चीज हमारी बुक में है नहीं, तो हम ऐसे ही करके गुजारा कर लेते हैं। अब देख लें, तो पुट इन इक्वेशन वन कर लेते हैं, तो यहां से ये क्या हो जाएगा पूरा का पूरा, डेल एस बाई डेल टी, बेसिकली इट इज वी, वहां से आर आएगा और ये ओमेगा आएगा। ये जनरल फॉर्म है, ये हमने जनरल फॉर्म रखी है, लेकिन इसकी वेक्टर फॉर्म होगी, वो क्या होगी, वेक्टर फॉर्म हम लिख देते हैं। वेक्टर फॉर्म इसकी बनती है बच्चों, वेक्टर फॉर्म में हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, विकास विकास विकास, बहुत अहम बात जहां से शुरू होने वाली है, विकास ड्यूरिंग रोटेशनल मोशन ऑल दीज क्वांटिटीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर ईच अदर। ये एक नई बात पता चलने वाली है आपको कि रोटेशनल मोशन के दौरान v हो, r हो, ओमेगा हो, ये दोनों तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। यहाँ v जो है वो हमेशा हमेशा टेंजेंट टू द सर्कल रहती है। हियर v इज द लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, v इज क्या है, लीनियर वेलोसिटी which is always tangent to the circle,
वो हमेशा क्या होती है, सर्कल के टेंजेंट रहती है। लीनियर वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ। v इज द लीनियर वेलोसिटी विच इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द सर्कल। वो हमेशा सर्कल के टेंजेंट रहती है, वो हमेशा सर्कल के क्या रहती है, टेंजेंट। यहाँ इस पॉइंट पे बात करें तो लीनियर वेलोसिटी कुछ इस तरह होगी, यहाँ इस तरह बात करें तो लीनियर वेलोसिटी कुछ इस तरह, इधर इस तरह, इधर इस तरह। तो लीनियर वेलोसिटी टेंजेंट है, तो v is the linear velocity which is always tangent to the circle, which is always वेक्टर फॉर्म बाद में लिखते हैं, क्या है, which is always tangent to the circle, क्या है, tangent to the circle, सर्कल के टेंजेंट है। Therefore v is also called tangential velocity, इसलिए v को क्या कहा जाता है, Therefore v is also called टेंजेंशियल वेलोसिटी। ये बातें बताने की होती है ना। v का दूसरा नाम क्या है, टेंजेंशियल। कोई पूछे क्या नाम है v का, v को और क्या बोलते हैं, ये सर्कल में टेंजेंशियल वेलोसिटी बोलते हैं। सही है सर, समझ आ गई। अब इसकी वेक्टर फॉर्म भी लिखते हैं, फिर आप देखते जाएं क्या होगा। ये जो v इक्वल टू आर ओमेगा है, इसका मतलब v इक्वल टू ओमेगा तो नहीं हुआ, लेकिन r टाइम ओमेगा आ गया। ये जो डिपेंडेंस आ गई है ये थोड़ी सी अजीब आ गई ना। ये टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है बेसिकली vt 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 vt। ये जो v है इसकी वेक्टर फॉर्म भी बनती है, वो वेक्टर फॉर्म कैसी होती है देख लें। पहले जरा मैं बताऊं, वेक्टर फॉर्म में v इक्वल टू ओमेगा मल्टीप्लाई r, क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट इसलिए क्योंकि जब जहां पे साइन लगता हो तो क्रॉस प्रोडक्ट होती है। ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। सर बताइए कैसे होते हैं। आर तो आपका टुवर्ड सेंटर रहता है, प्लेन बन के। अब इसके ऊपर से सोचना है ना, आप इस सर्कल से बाहर खड़े होकर देख लें, ये नीचे घूम रहा है सर्कल ना, तो आप ऊपर से देख लें, ये नीचे, इसको नीचे कर देना, ऊपर से देख लें तो सर्कल का रेडियस यूं होगा नीचे ही, वेलोसिटी जो है ना ऐसी होगी, टेंजेंशियल है इसलिए। सर्कल को आपने नीचे बनाना है ना, ऐसे बनाना है, तो रेडियस यूं, वेलोसिटी है, तो दोनों के बीच में क्या आ गया, परपेंडिकुलर, 90 का एंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, 90 का एंगल। तो अब आपने एंगुलर वेलोसिटी देख ली। अगर इसका रोटेशन ऐसा है तो हम इस डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करेंगे, ऐसे फिंगर्स को कर्ल करेंगे। ये थंब पॉइंट कर रहा है अपवर्ड, तो इट्स मीन कि यहाँ पे आपका जो एंगुलर वेलोसिटी है वो अपवर्ड है। तो अब देखिए, ये है टेंजेंशियल वेलोसिटी, ये है कौन सी वेलोसिटी, वेलोसिटी नहीं है, रेडियस है, और ये क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है। तो तीनों आपस में परपेंडिकुलर हो गई। नहीं समझ आ रही, ऐसे देख ली। मैंने कहा ये रेडियस है, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी, रेडियस अंदर है, ठीक है। अब सर्कल को ऐसे बनाया, अब ऐसे घूम रहा है तो आपने ऐसे कर्ल करना है, तो अब बढ़ जाएगी। अगर टेंजेंशियल वेलोसिटी इस तरफ होती, यानी कि ऐसे घूम रहा होता, ऐसे घूम रहा होता, ये ऐसे घूम रहा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, अब क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो आप ऐसे कर्ल करेंगे, हम नीचे की तरफ जा रहा है, तो इट्स मीन कि इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो डाउनवर्ड है। तो फिर भी क्या है, म्यूचुअल परपेंडिकुलर ही है। क्या है, म्यूचुअल परपेंडिकुलर ही है। ड्यूरिंग दिस सर्कुलर मोशन कहें या ड्यूरिंग रोटेशनल मोशन, यानी कि v ओमेगा r आर ऑलवेज परपेंडिकुलर, हमेशा क्या रहते हैं, परपेंडिकुलर। अब सर्कल में, यानी कि सर्कल में एंगल 90 का होता है, तो यहाँ पे साइन थीटा का वो तो आएगा ही आएगा। तो वो क्या होगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा का हो जाए ओमेगा आर साइन थीटा। ये एक जनरल केस है, जनरल केस है ये। सर्कल के अलावा हट के अगर करना चाहें तो ये केस लगेगा, आर साइन थीटा लगेगा। सर्कल ना हो, सर्कल ना हो तो फिर देखो कैसे हो सकता है। ऐसी कोई बॉडी सर्कल में नहीं, कोई भी ऐसी मूव कर रही हो, करती हुई जाए आसमान से भी, कहीं से भी, तो आपके एंगल में तो चेंज आ रहा है। वो चीज पे पास से बड़ी दिख रही थी, दूर जाती जाएगी, छोटी हो जाएगी, क्योंकि उसका एंगल चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ये साइन थीटा लगेगा जब आपके पास कोई सर्कुलर मोशन नहीं, टू प्योर रोटेशनल, प्योर सर्कुलर मोशन नहीं। अगर सर्कल हो तो ये फिर साइड 90 रहता है, थीटा कितना रहता है, 90 डिग्री। तो तब आपके पास v इक्वल होता है ओमेगा r इंटू 1, या v इज इक्वल टू r ओमेगा। ऐसे करके हम रिप्रेजेंट करते हैं।
अब एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताने जा रहा हूं यहां से, ये जो v है वो डायरेक्ट ओमेगा के इक्वल नहीं है बल्कि r भी आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो लीनियर वेलोसिटी है वो r पे भी डिपेंड कर रही है, r पे भी डिपेंड कर रही है। देखो टेंजेंशियल वेलोसिटी जो लीनियर वेलोसिटी है, घूमने की वेलोसिटी है, वो तब ज्यादा होगी अगर इस पूरे को एक बॉडी समझो, रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी का देख लें, आपको क्या क्या सीन देखने को बोला। वो रिजिड बॉडी वाली कहानी तो नहीं भूले ना, नहीं भूले तो फिर ठीक है, अगर भूल गए तो फिर सही नहीं होगा आपके साथ। यहीं से देख लो, रिजिड बॉडी को बना के मैं बताता हूं आपको। अब क्या होगा, ये कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये कुछ रिजिड बॉडी है, ऐसे भी हो सकती है ना। अब इस रिजिड बॉडी का ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ऐसे घूम रही। अब एक पार्टिकल यहाँ पे है तो इसका सर्कल कुछ यूं बनेगा और रेडियस ये थोड़ा सा बनेगा। हाँ, एक पार्टिकल बहुत दूर है, इसका सर्कल भी बड़ा बनेगा, रेडियस भी बड़ा सारा बनेगा। तो ये रेडियस बन गया, समझ आई नहीं है? तो रेडियस इसका थोड़ा नहीं, काफी बड़ा बन गया। अब पार्टिकल एक यहाँ पे है, एक पार्टिकल यहाँ पे है। अब क्या है इन दोनों में, इसका आर ज्यादा है तो इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी भी ज्यादा हो, ये याद रखें। तो क्योंकि हमने कहा वी टी इक्वल टू आर ओमेगा होता है, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है, हमने कहा। अब टेंजेंशियल वेलोसिटी इसका सर्कल में जो घूमने की स्पीड है वो थोड़ी सी होगी, छोटे वाले। देखो ड्यूरिंग रोटेशनल मोशन कि अगर रिजिड बॉडी के हर पार्टिकल के बारे में सोचे तो हर पार्टिकल इक्वल एंगुलर वेलोसिटी कवर करता है, सेंटर के लिहाज से एंगल में इक्वल ही चेंज आ रहा होता है। अगर ये पार्टिकल यहां जाता है तो इसका एंगल इतना ही होगा, इसका यहां जाता है तो एंगल इतना होगा। लेकिन सोचो, ये जो पार्टिकल एक यहां पे गया है, एक यहां से ए से बी गया है, तो इस पार्टिकल जो जिसका रेडियस बड़ा था, इसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी बहुत ज्यादा कवर करेगा ये, और इसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट बहुत थोड़ा कवर होगा, इसलिए इसकी स्पीड कम होगी, इसकी स्पीड ज्यादा होगी। इसकी स्पीड ज्यादा होगी, एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी पार्टिकल्स की। देख लो, फिर से देख लो, मैंने कहा ये दूर वाला पार्टिकल है, ये यहां तो गया है, इसने लीनियर डिस्प्लेसमेंट इतना सारा कवर करना है। ये स्मॉल वाले पार्टिकल है, वो इधर है, तो इसने इधर जाने के लिए इसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट ये वाला एस होगा, इसके लिए ये बाहर वाला एस होगा, बड़ा वाला एस। तो देखो ये ज्यादा लीनियर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, लेकिन एंगल सेम है, सेंटर के लिहाज से दोनों का एंगल सेम कवर हो रहा है। अगर एंगल सेम कवर हो रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी, ठीक है। ड्यूरिंग क्या हो रहा है, ड्यूरिंग रोटेशनल मोशन का हो या ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन, यानी सर्कुलर मोशन ही समझते हैं, रोटेशनल मोशन ऑफ रिजिड बॉडी, ऑफ रिजिड बॉडी, सर्कल नहीं बोलते भी, रिजिड बॉडी। क्या, ऑल पार्टिकल्स, तमाम जो पार्टिकल्स हैं कवर इक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ऑल पार्टिकल्स। ये पहले बात बताता हूं, थोड़ा शायद आप कंफ्यूज होते हैं। अब यहाँ रेडियस की बात छिड़ी है तो इसलिए देख रहे हैं, इसका जो रेडियस ज्यादा है इसका कम है। ऑल पार्टिकल्स कवर, क्या कवर कर रहे हैं, इक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये इक्वल हो रहा है ना, देखो इसके लिए भी उतना ही है, उस बाहर वाले पार्टिकल के लिए भी उतना है। इक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, देयरफॉर क्या होगा, दे हैज इक्वल एंगुलर वेलोसिटी। इससे हट के सोचो, इनका जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है वो डिफरेंट होगा रिजिड बॉडी के पार्टिकल से। लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज डिफरेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट is different, therefore linear velocity will different, लेकिन linear velocity different होगी या tangential, therefore tangential velocity will different। सर यहां से थोड़ा थोड़ा फील आया, अब देख लें। ये जो लाइक मेरी गौरव, ये एक झूला है, मेरी गो रॉन्ग, देखा होगा। इसमें क्या होता है कि एक बड़ा सारा एरिया होता है, हवा में ही होता है, घूम रहा होता है ना, पार्क वगैरह में देखा होगा। उस एरिया के बाहर वाले साइड से, यानी कि ये अगर वो है,
इसको बिठा दें तो यहाँ से भी आपके पास वो कुर्सी सी लगी होती है, टोकरी सी, उस टोकरी में बंदा बैठता है, पूरा वो घूमता है ना। तो टोकरी में बंदे हैं, जंजीरें लटकी होती है ना, जंजीर वो जो झूले की तरह जो नहीं होते इस तरह, उसमें बंदा बैठता है तो वो घूम रहा होता है पूरा। सही है। तो जो पार्टिकल या जो उनको पार्टिकल समझो, जो बंदे लटके हुए वो पार्टिकल है, तो वो पार्टिकल्स जो सेंटर से जिधर से घूम रहा है उससे नजदीक है, वो इतना तेज घूमेगा नहीं, आहिस्ता उसकी स्पीड दिखाई देगी अगर आप झूले में नहीं बैठे हैं, सिर्फ देख रहे हैं। जो बाहर है उनकी स्पीड बहुत तेज स्पीड होगी, बहुत ज्यादा रफ्तार से वो सर्कुलर चक्कर काट रहे होंगे। तो वो जो पार्टिकल है बाहर वाला, वो ज्यादा लीनियर डिस्प्लेसमेंट कवर करना पड़ रहा है एंगुलर वेलोसिटी को सेम रखने के लिए, क्योंकि जो बाहर है या अंदर है उनका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो सेम होगा, लेकिन लीनियर डिस्प्लेसमेंट बाहर वाले का ज्यादा तय हो रहा है। लीनियर ज्यादा तय हो रहा है तो इट्स मीन की टेंजेंशियल वेलोसिटी ज्यादा होगी, इसलिए वो बहुत ज्यादा तेज स्पीड से आपको जाते हुए दिखाई देते हैं एज कंपेयर टू जो अंदर वाले जो घूम रहा है उसके करीब खड़े हैं, तो उनकी वेलोसिटी कम दिखाई देगी आपको। उम्मीद करता हूं समझ आ गई। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग बातें थी इससे रिलेटेड। अब जरा इसके एमसीक्यूज यानी क्वेश्चंस करते हैं, फिर आपको और अच्छे से समझ आने वाली है। अच्छा देख लें अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ए व्हील ऑफ रेडियस 2 मीटर, एक व्हील है जिसका रेडियस 2 मीटर है, टर्न्स एन एंगल ऑफ इतना। देखो यहाँ पे जो हमें बताना होगा डिस्टेंस कितना है, कैलकुलेट टेंजेंशियल डिस्टेंस। एक व्हील है, ये कोई व्हील है, ये टर्न किया कितना 57.3 डिग्री, एंगल इतना कवर किया 57.3। तो ये बाहर जो घूमता है यहां से यहां, ये क्या होता है टेंजेंशियल डिस्टेंस एस, ये चीज फाइंड करनी है। आर भी दे रखा है आपको, आर कितना है जी, आर है 2 मीटर और ये टर्न कर रहा है, एंगल जो है वो 57.3 डिग्री है। तो देखो डिग्री में नहीं चाहिए हमें, रेडियन में लाना होगा। तो यही आपने पढ़ा होगा, यही 1 रेडियन के इक्वल होता है, यही 1 रेडियन के इक्वल होता है 57.3। ठीक है जी, कैसे होता है या तो आपको पता है। क्या करते थे, एक सर्कल में 2 पाई रेडियन है वो इक्वल होते हैं 360 डिग्री के। फिर यहाँ पे 2 पाई रेडियन था ना, तो 1 रेडियन इक्वल हो जाएगा 360 बाई 2 पाई से, ये 180 आता था। फिर आप क्या करते थे, 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 3.14 पाई की वैल्यू डिवाइड कर दोगे तो 1 रेडियन ही 57.3 डिग्री के बराबर होगा, इसी के बराबर होगा। इस तरह आ गया ये। ठीक है जी, ये 1 रेडियन के बराबर है। अब एंगल भी आ गया आपके पास, आपने रिलेशन यूज करना है लीनियर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बीच में। एस इक्वल होता है आर थीटा, आपको एस चाहिए, एस ही तो क्या होता है टेंजेंशियल डिस्टेंस। तो आर है आपके पास 2, थीटा भी है 1, तो एस कितना आया 2 मीटर। तो 2 मीटर आपका सही ऑप्शन। ठीक है, आप इसको नहीं कर देना गलती से, तो यही आपका ऑप्शन रहेगा, इसका सही दुरुस्त जवाब रहेगा। ठीक है जी, उम्मीद करते हैं समझ आ रही है। मिलते हैं नेक्स्ट के साथ। नहीं सर अभी न जाएं आप, ठीक है अभी इधर ही है। अच्छा नेक्स्ट आ जाए। प्लेट माइक्रोवेव ओवन, माइक्रोवेव ओवन की प्लेट है, उस प्लेट के ऊपर आपने ये देखना है, वो घूम तो रही है माइक्रोवेव प्लेट, वो हैज रेडियस ऑफ 0.15, यहां से यहां जो रेडियस है वो कितना है 0.15 मीटर है। सही है, रेडियस कितना है 0.15 मीटर एंड रोटेट 6 रेवोल्यूशन पर मिनट, और उसकी जो स्पीड है एंगुलर वेलोसिटी रेवोल्यूशन है वो आपके पास कितनी है, यानी कि 1 मिनट में 6 रेवोल्यूशन यानी कि 6 चक्कर काटती है। तो कह रहा है कि कैलकुलेट टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय प्लेट ड्यूरिंग 2 मिनट। 2 मिनट में फिर उसका देखो एक सोचो, तो एंगल कितना होगा ये हमने चेक करना है। सही है, तो एंगल निकालने के लिए हमें अगर 1 मिनट में ये है 6 रेवोल्यूशन है, तो फिर 2 मिनट में क्या होगा, मल्टीप्लाई ही कर देंगे। मैं आपसे पूछूं कि आप 1 मिनट में कितना भागते हो, 500 मीटर 500 मीटर 1 मिनट में भागते हो ना। तो मैं कहूं कि 5 मिनट में कितना भागते होंगे, तो मल्टीप्लाई ही कर देंगे। 1 मिनट में इतना भागना है तो 5 मिनट के लिए आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना, टोटल भागना आ जाएगा 2500 मीटर भागेंगे।
अगर उस तरफ भागते रहें बहुत बार तो आप थक के आहिस्ता भी हो सकते हो बाद में शायद ये है कि उसी तरह ही भागते रहें, ठीक है, फिर ये हो सकता है। तो यहाँ पे ये तो खैर इसको थकन शकन तो नहीं होगी, घूमता ही रहेगी, प्लेट है, ठीक है जी। तो ये 6 रेवोल्यूशन पर मिनट घूम रहा है। तो आपने 2 मिनट में पहले देखो कितना घूमेगा, यानी 6 रेवोल्यूशन है, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। देखिए क्यों किया, जैसे यहाँ आपने क्या किया था 500 पर मिनट भागते थे 1 मिनट में, तो 5 मिनट में भागने के लिए मल्टीप्लाई किया था। तो यहाँ 6 रेवोल्यूशन आप 1 मिनट में हो, तो 2 मिनट में देखना है कितना घूमे हुए, तो ये 12 रेवोल्यूशन घूमेगी 2 मिनट में। तो ये तो एंगल आ गया, लेकिन एंगल हमें रेवोल्यूशन में नहीं चाहिए, रेडियन में चाहिए। उसके लिए हम क्या करते हैं 12 मल्टीप्लाई 2 पाई रखते हैं, क्योंकि एक रेवोल्यूशन 2 के बराबर होती है। आप यही तो कहते हो ना, एक रेवोल्यूशन 360 डिग्री के बराबर भी होता है और एक रेवोल्यूशन 2 पाई के बराबर भी होता है, इसीलिए तो ये दोनों भी बराबर। तो आपने एक रेवोल्यूशन की जगह 12 की जगह, ये रेवोल्यूशन की जगह 2 पाई लिख देना है। तो ये हो जाएगा 24 पाई, जो आपके पास क्या है 24 पाई, ये एंगल आ गया। यानी कि आर भी है, एस चाहिए। व्हाट क्या पूछा है, व्हाट इज द कैलकुलेट टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय प्लेट। प्लेट का डिस्टेंस निकालना है, टोटल टेंजेंशियल डिस्टेंस। अब टोटल टेंजेंशियल डिस्टेंस ये तो नहीं होता यहाँ तक, सिर्फ आर्क नहीं होती, कभी कभी बहुत ज्यादा तो घूमे तो फिर आपने उस घूमते वक्त जितना डिस्टेंस कवर किया वो भी आप निकाल लेते हो। अभी तक तो आर्क चल रहा था ना कि आर्क के यहाँ से यहाँ तक कितना हो। अब ये बहुत दफा घूमा है, तो बहुत दफा घूमने का भी एक अपना एक लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा, उसको हम निकालना चाह रहे हैं। समझ आई कि नहीं। तो यहाँ पे एस होगा किस चीज के, आर थीटा के। तो आपके पास आर है 0.15 है, थीटा है 24 है, और पाई की जगह आप 3.14 लिख दीजिए। इस सब को आप मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकू किधर है, कैलकू कैलकू छोड़, ये आएगा 11.53 के लगभग मीटर डिस्टेंस आएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ आ रही है आपको, सही है जी। अब देखिए जी, लीनियर या टेंजेंशियल वेलोसिटी। अब ये जो क्वेश्चन है ये रिलेटेड है आपके रिलेशन बिटवीन लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी से रिलेटेड, कि लीनियर वेलोसिटी और टेंजेंशियल वेलोसिटी है किसी पार्टिकल की, वो किसी सर्कल में घूम रहा है, मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 मीटर। कि कोई पार्टिकल है वो किसी सर्कल में तो घूम रहा है, और उसकी जो लीनियर वेलोसिटी है या टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो आपको दे रहा है, वो फाइंड करना है, बल्कि वो क्या होगी वो बताना है। आर इसको आपको दे रहा है 2 मीटर। एंगुलर वेलोसिटी, ये जो एंगुलर वेलोसिटी है इसकी वो है ओमेगा, वो कितनी है जी, वो इसकी है कह रहा है 8 रेडियन। आप फाइंड कर दीजिए v इक्वल टू आर ओमेगा से, v इक्वल टू है आर ओमेगा। तो आपको क्या चाहिए, v टेंजेंशियल वेलोसिटी पूछ रहे हैं, लीनियर और टेंजेंशियल वेलोसिटी, लीनियर और टेंजेंशियल, लीनियर या टेंजेंशियल वेलोसिटी वही होती है। तो आपके पास आर ओमेगा आ जाएगा। आर है आपके पास, जी हाँ, कितना है 2 है, और ओमेगा है 8 है, तो ये कितना होगा 16 रेडियन पर सेकेंड। ये इसके लीनियर वेलोसिटी का हो या टेंजेंशियल वेलोसिटी का हो, इसकी वैल्यू आ गई है। अब दूसरी बात कह रहा है कि मोटर कार है इस ट्रेवलिंग, एक कोई मोटर कार है जो कि ट्रेवल कर रही है, मूव कर रही है, कैसा। तो ऐसे आसान क्वेश्चन होते हैं यार। A motor car is traveling at a speed of 300 मीटर पर सेकेंड। मोटर कार है, इफ द व्हील हैज डायमीटर, तो ये मोटर कार एट ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ, मोटर कार का जो टायर है, तो व्हील हैज डायमीटर, व्हील का डायमीटर आपको दिया हुआ है। डायमीटर व्हील का क्या होगा, ये है। देखिए जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है टायर की, वही असल में वो पूरी गाड़ी की या कार की वेलोसिटी भी होती है, याद ये रखनी। क्योंकि मैंने कहा था ना कि जब कोई बॉडी मूव करती है तो उसका एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन है लीनियर वेलोसिटी के साथ। जब वो एंगुलर वेलोसिटी कवर करेगी, रोटेट करेगी, तभी तो लीनियर वेलोसिटी भी कवर होगी, तभी तो वो आगे भी जा पाता है। तो इसी तरह यहाँ पे भी क्या होगा, ये आगे जाएगा, तो इसकी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो एक तरह से कितनी है 30 मीटर पर सेकेंड, और डायमीटर इसका ये है पूरा का पूरा है, कितना है, डायमीटर है 1.5। हमें डायमीटर नहीं चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा रेडियस। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे डायमीटर को, वही तो रेडियस होगा। किससे डिवाइड करें, 2 से। डायमीटर का आधा कर दो, आधा उधर आधा इधर करो, तभी तो रेडियस बनेगा। तो आधा करना मतलब 1.5 को आप डिवाइड कर दो 2 से, तो 0.75 मीटर आएगा।
ये आपका रेडियस आ गया, एक तरह से आर आ गया, लेकिन अब बात रहती है वी की। देखिए वी भी है आर भी है, तो आपको ओमेगा चाहिए, तो कैसे फाइंड करते हैं, v इक्वल टू आर ओमेगा, तो v बाई आर। लेकिन ये जो एंगुलर वेलोसिटी आपने फाइंड करनी है, इसको रेडियन पर सेकंड में और रिवोल्यूशन पर सेकंड में करना है। अब देखिए ये मीटर में है, ये मीटर पर सेकंड में है, तो आंसर खुद ही रेडियन पर सेकंड में आएगा, क्योंकि रेडियन एसआई यूनिट है यार, और ये आपके पास ये जो है मीटर है, ये भी एसआई यूनिट में है, मीटर पर सेकंड है, ये भी एसआई यूनिट में है, तो रेडियन खुद ही आ जाएगी इससे। तो मेगा वी कितना है 30 डिवाइड बाई 0.75, तो ये ओमेगा आएगा। तो इससे जो डिवाइड करने से आ रहा है वो 40 रेडियन पर सेकंड आएगा। कितना आएगा 40 रेडियन पर सेकंड। अब आप क्या करोगे, डिवाइड कर दो, तो 40 रेडियन पर सेकंड। अब इसको रेडियन पर सेकंड से रेवोल्यूशन पर सेकंड में लाना है। आपको याद हो कि एक रेवोल्यूशन जो है वो आपके पास होता है 2 पाई रेडियन के, तो सेकंड के साथ तो नहीं छेड़ना ना, सिर्फ रेवोल्यूशन के साथ छेड़ना है। तो हमें रेडियन चेक करना होगा कि 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई रेवोल्यूशंस होते हैं एक रेडियन के अंदर, यही बात है। तो इतने रेवोल्यूशंस होते हैं, तो इस रेडियन की जगह 1/2 पाई से डिवाइड कर दो, यहाँ इस पूरी वैल्यू को 2 पाई से डिवाइड कर दो, 2 पाई से, तो यहाँ पे ये रेवोल्यूशन सेकंड में जाएगी। तो एंगुलर वेलोसिटी जब इससे डिवाइड करोगे 42 मल्टीप्लाई 3.14 करोगे, तो ये रेवोल्यूशन पर सेकंड में तो आएगी, लेकिन ये 2 मल्टीप्लाई 3.14 करने से ये 6.28 आता है, 6.28 आता है। तो ये अभी भी रेवोल्यूशन पर सेकंड में है, लेकिन आपको आंसर चाहिए, तो इसके लिए आपके लिए आंसर मिलेगा क्या, देखते हैं। 40 डिवाइडेड बाई क्या है 6.28, तो 6.36 रेवोल्यूशन पर सेकंड। तो ये आपकी आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ समझ आ रही है।